हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शेरू की टेक में। आज हम लोग नवोदय विद्यालय का जो परीक्षा हुआ है 18 जनवरी को, इसका आंसर की देखने वाले यानी पेपर का फुल एनालिसिस करने वाले हैं कि जो ये पेपर है कैसा था और इसके जो पेपर के आंसर की है उसको देखने वाले हैं, यानी कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस पर नवोदय से रिलेटेड अब सारी वीडियो देखने को मिलती रहेगी और रिजल्ट से भी रिलेटेड वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने आंसर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं पेपर की तरफ। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर पेपर आ चुका है जिसका नाम है शानी नाम एक लड़के ने मुझे ये अपना पेपर भेजा था ग्रुप में, तो वहीं से मैं आपको दिखाना है। ये जो पुस्तिका कोड है H नंबर है, आप जो क्वेश्चन है उससे मिला सकते हैं अगर आपका H पुस्तिका कोड नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यही है पेपर आज का, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। इसमें देखिए, आप लोगों को पता है इसमें ओड इवन चुनना है, तो इसमें कौन सा जो फिगर है हमारा सबसे अलग है। तो जो इसका हमारे प्रश्न आज के जो पेपर है उसके प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर इसने भी यही ए पर टिक किया है, तो ये ए ही राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये जो तीर का निशान सब में है, बट तीर के आगे यहाँ पर ये वाला जो निशान है ऐसे, इसमें नहीं है, बाकी सब में है। तो इसलिए इसका प्रश्न नंबर 1 का हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड, सब में ये जो ऐसे ये है, इसमें ऐसे 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 किया है, बट इस वाले में क्या है, ऐसे किया है, ऐसे ऐसे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसने भी इसी पर ही क्लिक किया है, यानी कि टिक किया है। इसी प्रकार हम अपने तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए फ्रेंड, ये जो है गुना गुना और बिंदु बिंदु, तो देखिए इन जो तीनों फिगर में आमने सामने बट जो ए में है ऐसे है, तिरछा है। तो इसलिए हमारा प्रश्न नंबर 3 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसमें जितने भी आकृति दिए हैं वो आपस में क्रॉस नहीं किए हैं, ऐसे 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 कैसे भी कर क्रॉस नहीं किए, बट सी में जो है हमारा ये जो है क्रॉस किया हुआ है। इसलिए हमारा प्रश्न नंबर 4 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा इसी प्रकार पहले खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षा में खंड 1 पूरा हुआ। इसी प्रकार अब हम अपने अगले खंड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ चुका है, यानी खंड 2। इसमें हमें क्या करना होता है, इसका समान इन चारों में ढूंढना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये इसमें ऐसे ये वाला नीचे की ओर दिया है और इसका इसमें नीचे की ओर, और ये जो है इसमें इधर के दिया है, बट ये इधर की तरफ। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। और इस बच्चे ने भी बी को ही टिक किया है। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगले प्रश्न का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसमें ये नहीं है, क्योंकि ये ऐसे डबल है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ये वाला लाइन नहीं टच किया। बाकी सब तो ऐसे ही अलग आपको दिख ही रहा होगा। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि इस सारा आपको साफ अंतर दिख रहा है। ये वाला हो सकता था, बट ये नीचे की ओर नहीं, ये ऊपर की ओर है, इसलिए हमारा ए नहीं होगा। तो जो प्रश्न नंबर 7 है उसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसमें ये सारा ऐसे को किया है अपने की तरफ, बट इसमें ऐसे ऐसे किया है, ऐसे नहीं है। और ये सब आपको साफ ही अंतर बुझा होगा। हमारा जो ये सर का पेपर था बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम हमारा खंड नंबर 2 भी खत्म हो गया। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा खंड 3 यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें जो ये जो आकृति है इसमें
इन चारों में से एक कोई लुप्त है, यानी कि इनमें छिपी हुई है इन चारों में से, तो वही मुझे हमें छिपी हुई आकृति को देखना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का, वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका जो बिंदु है इधर के तरफ ही, बाकी इनमें सारा बिंदु अलग अलग दिशा में दिया हुआ है, ये सब नहीं होगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लेते हैं, वो डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें भी ऐसे लास्ट वाले में लाइन दिया हुआ है, तो इसमें भी एक ऐसा लाइन होगा, तो इसलिए यहाँ पर देखिए लाइन है, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें है तो ऊपर की तरफ, इसलिए ये नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 10 का हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, इसमें कौन सी आकृति जो है कि लुप्त है? तो देखिए दोस्तों इसमें जो हमारी आकृति लुप्त है वो डी बिल्कुल राइट हो जाए। ये आकृति लुप्त है, ये है, बट इसका ये वाला जो भाग है इधर की तरफ है, बट इधर की तरफ चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाए। इसी प्रकार हम अपने बराबरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी इस खंड नंबर 3 का आखिरी प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये तो होगा नहीं, ये साफ नजर आ रहा है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ओनली सिर्फ 2 है, और ये इसलिए नहीं होगा कि इसमें ये वाला लाइन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा खंड नंबर 3 के बराबरी प्रश्न का। इसी प्रकार हम अपने खंड 4 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा खंड 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो आकृति है बारी बारी से मूव करेगी, यानी यहाँ से शुरू होकर ये 2, फिर यहाँ पर कौन सी आकृति होगी आपको यहाँ पर गैस करना है, यानी कि बताना है कि कौन सा आकृति होगा। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, ये इधर है, फिर इधर मूव कर ऐसे 2 हो गया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया और फिर 1 हो गया, तो इधर की तरफ मूव करेगा ऐसे, और फिर ये 1 ही नहीं रहेगा, बस यहाँ पर ऐसे 1 0 हो जाएगा। तो ये किस में दिया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी होगा, बट ये नीचे की तरफ ऐसे बनाया हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 13 का डी बिल्कुल सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आकृति हमारी है ऐसे है, फिर क्या हुई कि ये इधर की तरफ मूव किया, फिर ये वाला इधर की तरफ मूव किया, फिर ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो क्या होगा, ये परसेंटेज वाला यहाँ हो जाएगा, माइनस वाला यहाँ देख लेते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज और प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। परसेंटेज और माइनस यानी हमारे 14वें का सी बिल्कुल राइट हो जाए। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, इसमें ऐसे यहाँ पर एक स्टार है, और यहाँ पर एक बिंदी, और यहाँ पर गुना, और यहाँ पर बराबर। तो फिर जो अगला हमारा जो चित्र बना, यहाँ पर स्टार हो गया, और जो गुना है यहाँ ऊपर की तरफ चल गया, यानी कि ये इधर आया, बाकी सब ऐसे ऊपर की तरफ चल गया। तो इसमें भी फिर गुना यहाँ आया, यहाँ पर ये जो गुना है यहाँ आया, और बाकी ऊपर की तरफ हो गया। तो अगले आकृति में क्या होगा, जो बराबर का चिन्ह है यहाँ कोने पर होगा, तो प्रश्न नंबर डी में है, तो जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे ही कनेक्ट था, फिर क्या हुआ कि ये 1 हो गया, फिर यहाँ से ये 1 हो गया, तो हमारा जो नेक्स्ट आकृति बनेगी वो ये बनेगी। फिर ये लोग ये यहाँ से कटेगा, ये नीचे की तरफ आएगा, इधर की तरफ मुड़ेगा, तो ये ऐसे एक आकृति बना लेगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। 16 के यानी खंड नंबर 4 का हमारा प्रश्न पूरा हुआ। इसी प्रकार हम अपने अगले खंड की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा खंड 5 है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, यानी प्रश्न नंबर 17 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहले हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 1 में क्या है, त्रिभुज है, वृत्त है और एक वर्ग है। तो फिर इन तीनों को मिलाकर ऐसे हो गया वर्ग, वृत्त और त्रिभुज। तो इसे यानी ये जो है इसके अनुपात में, तो इसके जो समानांतर हो जाएंगे, यहाँ पर दिए है क्या थी, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। तो फिर सबसे पहले हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ग, फिर उसके बाद हो जाएगा त्रिभुज और फिर उसके बाद वृत्त हो जाएगा, यानी हमारा ये आकृति बिल्कुल राइट हो जाए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 17 का बी
जो है बिल्कुल राइट हो जाएगी। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, ये ऐसे है, फिर ये ऊपर की तरफ एक बार ऐसे मूव किया, तो ये जो आकृति है ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगी तो हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है कि ये सब ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिख ले। तो हमारे प्रश्न नंबर 18 का सी बिल्कुल राइट हो जाए। इसी प्रकार हम अपने 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो हमारा जो 19वें प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले अनुपात में क्या करें, देखिए ये यहाँ पर थे तो यहाँ से उठकर ये यहाँ पर आ गए और ये वाले यहाँ पर, तो यहाँ वैसे ही यहाँ पर होगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर, जो कि हमारे प्रश्न नंबर उत्तर नंबर सी में दिख रहा है। तो हमारा 19 नंबर का सी बिल्कुल राइट हो जाए। इसी प्रकार हम अपने 20वें प्रश्न तक चलते हैं। देखिए हमारा 20वां प्रश्न किधर जाएगा, देखिए दोस्तों, जो हमें 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। देखिए इसमें जो है ऐसे की तरह ऐसे किया गया है, फिर एक डॉट है, फिर इसको नीचे किया गया ऐसे और फिर एक ऐसे छोटा वृत्त बना दिया गया। तो वैसे ही इसमें होगा, ये जो है ऐसे दो, तो फिर ऊपर की तरफ एक होगा और नीचे एक छोटा वृत्त हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए हमारा खंड नंबर 5 का 20वां प्रश्न उत्तर बी बिल्कुल राइट हो जाए। इसी प्रकार हम अपने खंड 6 यानी 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग अपने भाग 6 में आ चुके हैं, जिसमें हमें ये जो कटा हुआ भाग नजर आ रहा है इसको पूर्ति कर रहा है, यानी ये एक वृत्त है, इसमें कौन सी इन चारों में से आकृति जुटेगी जिससे ये पूर्ण वृत्त बन जाएगी यानी आकृति बन जाएगी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ साफ नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल अलग है। इन सब का पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान नजर आ रहा है, तो इसलिए इसका कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगा। इसका कट ऑफ जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर तुरंत ही वीडियो आएगी इसको ख़त्म करने के बाद। तो देखिए 23 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का वो ए हो जाएगा, क्योंकि ये जिस स्टूडेंट ने किया था वहाँ पर लाइन पार कर सेटिस्फाई कर लिया कि कौन सा राइट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर लाइन पारने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत ही ईजी था, क्योंकि इस जैसा कोई भी एक ये नहीं है जिसे हम लोग मान सकें कि ये हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाए। इसी प्रकार हम अपने 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर 23 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये सबका ऐसे अलग है। इसी प्रकार हम अपने खंड नंबर 7 की तरफ चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर 25 की तरफ। दोस्तों हमारा खंड नंबर 7 आ चुका है, यानी भाग 7, यानी प्रश्न नंबर 25 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो दोस्तों इसमें आप लोग क्या करना है, इसका जो उल्टा होगा यानी कि मिरर दर्पण वाला ये प्रश्न है। तो दोस्तों जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग उल्टा करेंगे यानी ऐसे उल्टा करेंगे तो यही आएगा, ये वाला इधर हो जाएगा और ये इधर और ये वाला जो इधर को हो जाएगा। तो इसलिए हमारा प्रश्न नंबर 25 का सी बिल्कुल राइट हो जाए। इसी प्रकार में 26वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 26 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला जब इधर मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा और ये वाला इधर, जो कि इसमें दिया है, बाकी सब में जैसे तैसे दिया है। तो इसलिए हमारा प्रश्न नंबर 26 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न था, क्योंकि इससे मिलता जुलता कोई भी था ही नहीं। इसी प्रकार हम अपने प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 27 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होगा, इसमें पता नहीं कौन सी आकृति है, और डी नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो इसका लाइन है थोड़ा सा बड़ा है, इसमें बराबर दिया है, और बी नहीं होगा क्योंकि ये ऐसे दिया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाए 27 नंबर पे। इसी पर हम अपने खंड नंबर 7 के आखिरी प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलता है। प्रश्न नंबर जो 28 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि बी नहीं होगा इसलिए क्योंकि ये ऊपर नीचे ऐसे दिया है, बट ये नीचे की ओर चाहिए था, ये वाला जो है
इधर से चाहिए था, इधर से, बट ये इधर से दिया है और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये जो है टी को बीच में दिया है इसलिए ये नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 28 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी खंड 8 की तरफ। तो दोस्तों खंड यानी भाग 8 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, यानी प्रश्न नंबर 29 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो दोस्तों इसमें जो क्या है, आपको पेपर कट मिलेगा और फिर उसको खोलने पर कैसी आकृति होगी उसको बताना है। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जब इसको इधर की तरफ खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसे दो बनेगा, फिर इधर की तरफ खोलेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे दो आकृति बनेगी, जो कि इसमें इधर की तरफ दिया इसलिए ये नहीं होगा, इसमें चारों कोना दिया है इसमें नहीं होता। हमारा 29 का सी बिल्कुल राइट हो जाए। इसी प्रकार हम अपने प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो ये ऐसे दो बना देगा, फिर इसी को नीचे की तरफ खोलेंगे तो ऐसे 8 की तरह बन जाएगा। तो इसी प्रकार हम अपने प्रश्न नंबर 31 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जो हमें प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर ये खुलेगा तो एक हो जाएगा, फिर ये दोनों यहाँ पर ऐसे दो हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने प्रश्न नंबर 32 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे ये 3 खुलेगा तो इधर भी ऐसे 3 हो जाएगा और फिर वो नीचे की खुलेगा तो देखिए यहाँ पर जो कि बी में दिखा रहा है और किसी में सब में अलग अलग दिखा रहा है। तो इसलिए हमारा प्रश्न नंबर 32 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हम अपने भाग 9 यानी कि प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा भाग 9 यानी कि प्रश्न नंबर 33 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले बता देते हैं ये इसमें क्या करना है आपको। ये जितने भी नज़र आ रहे हैं फिगर आकृति, इसको जोड़कर एक फिगर बनाना है। तो देख लेते हैं हमारे प्रश्न नंबर 33 का कौन सा राइट होगा, इसको मिलाकर कौन सी आकृति बनेगी। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाए, क्योंकि इसमें ये अलग आकृति दिया हुआ है, इसमें भी अलग दिया हुआ है और इसमें बहुत बड़ा दिया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाए। इसी प्रकार हम अपने प्रश्न नंबर 34 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इसको मिलाकर जो हमारी आकृति बनेगी वो हो जाएगी बी, क्योंकि ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, इसलिए हमारा प्रश्न नंबर 34 का बी बिल्कुल राइट हो जाए। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्योंकि वो वहीं पर है। जब ये आपस में सटेंगे तो एक ऐसा आकृति बनाएंगे। देखिए इस अगर बीच की इनके बीच की लाइन को हटा दिया जाए तो एक ऐसा डायमंड का शेप बन रहा है। इसी पर हम अपने प्रश्न नंबर 36 का तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल राइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये वाला भाग यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। तो दोस्तों इसी प्रकार हम अपने भाग 10वें यानी कि मेंटल एबिलिटी के लास्टवें भाग की तरफ चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर 37। दोस्तों अभी हमारे पास से जो है कि जो है 10वें भाग का फ़ोटो अभी तक नहीं आया है। इसने मात्र हमें नौ ही भाग का फ़ोटो भेजा था। यहाँ पर देखिए एक भी नहीं है यहाँ पर हमारे पास उसका। तो उसका जो हम लोग देखेंगे उसका भाग 10 और मैथ का हम लोग अगले वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल शेरू के टेक पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।